क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, कि दुनिया आगे निकल रही है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे एक हार को एक शानदार जीत में बदला जाता है। बंद कमरे में घंटों अकेले बैठकर पढ़ाई करने के बाद भी जब रिजल्ट में एक बार फिर फेल लिखा दिखता है ना, तो जो थकान होती है, जो डाउट दिमाग में आता है, वो सच में बहुत भारी होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। इसी बात को समझने के लिए आज की हमारी एक कहानी शुरू होती है अंशुल कुमार से। अंशुल ने एक बड़ा सपना देखा और तैयारी शुरू की। पहला एग्जाम दिया, फेल। कोई बात नहीं, खुद को संभाला। दूसरी बार एग्जाम दिया, फिर फेल। तीसरी बार और ज्यादा उम्मीद के साथ मेहनत की, लेकिन रिजल्ट फिर से फेल। अब लोगों के ताने शुरू हो गए थे, ये तेरे बस का नहीं है। और खुद अंशुल का सेल्फ डाउट भी बहुत गहरा हो गया था। ये वो मोड़ था जहां टूटकर बिखर जाना सबसे आसान काम था। लेकिन उस टूटने वाले पॉइंट पर अंशुल ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं फेल नहीं हूं, मेरी स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है। उसने अपनी हर गलती को पहचाना, सेल्फ डाउट को किनारे किया और अपना चौथा अटेम्प्ट दिया। और गेस करो क्या हुआ? ये जो नंबर है ना, 293, ये उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। बिल्कुल मिनिमल रिसोर्सेज और एकदम सख्त टाइम मैनेजमेंट के साथ 3 बार फेल होने वाले स्टूडेंट ने रैंक 293 हासिल करके सबको चौंका दिया। चलिए आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, द साइकोलॉजी ऑफ माइंडसेट। आखिर ऐसा क्या होता है कि अंशुल जैसे कुछ स्टूडेंट्स एकदम से बाउंस बैक कर जाते हैं और बाकी हमेशा के लिए गिव अप कर देते हैं? स्टैनफोर्ड की बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं कैरल डुएक। उनकी रिसर्च इसका बहुत ही साइंटिफिक जवाब देती है। उन्होंने बताया कि सारा खेल माइंडसेट का है। मुख्य रूप से 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें हमें लगता है कि यार इंटेलिजेंस तो फिक्स है, फेल हो गए मतलब हम में ही काबिलियत कम है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ फेलियर का मतलब फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक मौका है। ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर को सिर्फ एक डेटा की तरह देखते हैं, जो बताता है कि भाई इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है। अब आप सोचोगे कि क्या हर वक्त पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? तो कैरल डवेक खुद कहती हैं, किसी का भी माइंडसेट हर वक्त हर चीज में ग्रोथ वाला नहीं होता। मतलब डाउट आना, थोड़ा बुरा लगना एकदम नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। असली गेम इस बात में है कि आप कितनी जल्दी उन नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करके वापस अपने एनालिटिकल और ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हो पाते हो। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, सेक्शन 2, आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स। इमोशंस को साइड कर दिया, अब शुरू होता है असली काम। देखो, फेल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम में एबिलिटी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो स्ट्रैटेजी तुमने लगाई वो काम नहीं आई। अब टाइम है गलतियों को एकदम सटीकता से पहचानने का। इसके लिए ये एरर कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क बहुत ही कमाल का है। गलतियां ना कोई परमानेंट दाग नहीं होती, वो बस फिक्स किए जाने वाले मैट्रिक्स हैं। पहली गलती होती है कॉन्सेप्चुअल, मतलब तुम्हारी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। दूसरी होती है सिली मिस्टेक, मतलब आती हुई चीज जल्दबाजी में गलत कर दी। तीसरी है टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम कम पड़ गया। और चौथी होती है नॉलेज गैप, मतलब ऐसे टॉपिक्स आ गए जो तुमने कभी देखे ही नहीं थे। अब सवाल है कि इन्हें फिक्स कैसे करें। तो सुनो, अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है तो वापस टेक्स्ट बुक्स उठाओ और बेसिक्स क्लियर करो। सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, फोकस बढ़ाओ। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है तो घर पर एकदम स्ट्रिक्ट टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो। और नॉलेज गैप है तो अपनी रीडिंग को थोड़ा और एक्सपैंड करो। सिर्फ आंख बंद करके पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, इन रेमेडीज पर एकदम स्मार्टली काम करना होगा। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, बिल्डिंग अ कमबैक स्ट्रैटेजी। गलतियां पहचान ली, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि एक सॉलिड कमबैक स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। टॉप रैंकर्स कैसे वापसी करते हैं? ये 4 वीक रिकवरी प्लान बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। फेल होने के तुरंत बाद सीधे किताबों में सिर खपाने मत बैठ जाओ। पहले हफ्ते में आराम से बैठो, बिना खुद को ब्लेम किए अपने इमोशंस को प्रोसेस करो। दूसरे हफ्ते में अपने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके स्किल्स बिल्ड करो। फिर तीसरे हफ्ते में पिछले सालों के पेपर्स की जमकर प्रैक्टिस करो। और चौथे हफ्ते में अपनी पूरी नॉलेज को समेटो, उसे कंसोलिडेट करो और अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओ। ये है बाउंस बैक करने का सही तरीका। और इस स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता उदाहरण है आईआईटी ग्रेजुएट अनिमेश मिश्रा।
सोचो, अनिमेश फाइनल लिस्ट में आने से सिर्फ 8 नंबर से चूक गए थे। किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए इंसान, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 120 मॉक टेस्ट सॉल्व कर डाले। ये 120 का नंबर ना उनके पागलपन और मेहनत का सबूत है। इन टेस्ट से उन्होंने ऐसा अनब्रेकेबल एग्जाम टेम्परमेंट बनाया कि अगले ही अटेम्प्ट में सीधे ऑल इंडिया रैंक 428 हासिल कर ली। अनिमेश की इस सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था उनका टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन। उन्होंने पहले से एकदम फिक्स कर रखा था कि भाई 10 नंबर के सवाल को 7 मिनट ही देने हैं और 15 नंबर के सवाल को सिर्फ 11 मिनट। इस तगड़े डिसिप्लिन की वजह से उनका पेपर बिना किसी स्ट्रेस के पूरा हो पाया। इससे एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि एग्जाम हॉल में नॉलेज के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी उतनी ही क्रूशल है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सक्सेस बियॉन्ड द सेटबैक, हार के बाद की जीत। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि सक्सेस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक पूरी मैराथन है। और बार बार मिलने वाला फेलियर असल में सिर्फ आपकी कहानी का प्रोलॉग यानी शुरुआत हो सकता है। जरा जयगणेश की इस जर्नी को देखो। एक होटल में वेटर के रूप में शुरुआत, फिर पूरे 6 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल। 6 बार सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बना लिया और फाइनली अपने 7वें अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 156 हासिल करके देश की सेवा करने का अपना सपना पूरा कर दिखाया। और अगर किसी को लगता है कि 2-4 बार फेल होना ही दुनिया का अंत है, तो जरा विजय वर्धन के बारे में सोचिए। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरे 35 बार फेल होने के बाद फाइनली वो आईएएस ऑफिसर बने, 35 टाइम्स। ये सच में अनबिलीवेबल है। ये साबित करता है कि अगर आप डटे रहने की जिद कर लो ना, तो एक दिन हर रिजेक्शन को हराया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का असल मुद्दा क्या है? हमें फेलियर की इस नई डेफिनेशन को समझना होगा। फेलियर कोई रिजेक्शन नहीं है, ये एक रीडायरेक्शन है। ये वो ज़रूरी फेज है जो आपके अंदर रेजिलियंस, डिसिप्लिन और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करता है। याद रखना, संघर्ष करते वक्त आप जो स्किल्स सीखते हो ना, वही आपको आगे चलकर बहुत बड़ी सक्सेस के लिए तैयार करते हैं। फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जर्नलिज्म हो या फिर आपका अपना कोई स्टार्टअप। विंस्टन चर्चिल का ये कोट इस पूरी जर्नी को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। सक्सेस फाइनल नहीं होती, फेलियर जानलेवा नहीं होता। आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सच तो ये है कि आपकी असली परीक्षा वो एग्ज़ाम का पेपर नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठने और सीखते रहने की आपकी वो हिम्मत है। तो अब अंत में सवाल आपके लिए है, क्या इस मौजूदा सेटबैक को आप अपना अल्टीमेट कमबैक बनाने वाले हो? देखो, फेल होना गलत नहीं है यार, हार मान लेना गलत है। तो जाओ, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, दुनिया से कंपेयर करना बंद करो और अपनी इस जर्नी को एक नई आग के साथ रीस्टार्ट करो। क्या पता आप अपनी सबसे बड़ी जीत के बहुत करीब हो। बस याद रखना, हारना नहीं है जब तक जीत नहीं जाते। अगर इस चर्चा ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है, तो इस जज्बे को बनाए रखिए और ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।